कल रात देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक एनकाउंटर होता है और एक बदमाश ढेर हो जाता है। उसकी पूरी कहानी शुरू होती है नकरौदा से। 2014 में नकरौदा में एक लूट हुई है और लूट में एक युवक की बदमाशों के द्वारा हत्या कर दी गई। उनके परिजन अभी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या घटना हुई थी? 10 सितंबर 2014 हमारे इकलौते पुत्र की हत्या कर दी थी उन्होंने। क्या हुआ था उस दिन? वो हमारे कमरे में घुसे थे 4 बजे सुबह। एक हाथ में डंडा था, एक में चाकू था, चारों का बंदूक थी। और वो हम पहले उन्होंने मेरे सर फाड़ा, फिर वाइफ का, फिर सास का, फिर किराएदार का। उसके बाद उनसे लड़का उनसे भिड़ा और उसको गोली मारी। कौन कौन थे उस समय घर में? कैसी वारदात को अंजाम दिया? मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरी सास थी और किराएदार थी और हमारा लड़का था अंकित। ये थे। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 4 बजे के लगभग, 4 बजे के बाद, 4 बजे 2-3 मिनट। लंबा समय हो गया है। कल तो केवल 10 मिनट में उन्होंने सब कुछ काम कर दिया, पूरे 10 मिनट में। लंबा समय हो गया था। आपने लड़ाई लड़ी होगी, कोर्ट में आप गए होंगे। हाँ। तो कितनी लंबी आपकी ये लड़ाई लड़ी और कल रात को एनकाउंटर हो जाता है? 12 साल हो गए, 12 साल लगा हुआ है हमें। कोर्ट के चक्कर से बहुत परेशान है। बेईमान लोग हैं सब। कोर्ट में बिल्कुल विश्वास नहीं है। कोर्ट बिल्कुल विश्वास बेकार है। तो कल रात को एनकाउंटर एक बदमाश का हो गया है जो इस पूरी घटना में शामिल था। तो कैसा अब आप महसूस कर रहे हैं? हमें तो हमारे दिल को थोड़ा सा संतुष्टि मिली कि वो मारा गया। अभी 5 और हैं, उनका भी इनकाउंटर हो जाए तब ठीक। तो आप मान रहे हैं कि ये कार्रवाई जो पुलिस ने की है बिल्कुल एक अच्छी कार्रवाई हुई है देहरादून में? अच्छी कार्रवाई, ठीक है, अच्छी कार्रवाई की उन्होंने। अब 5 और मार देते तो तब हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती। इस बीच कितनी परेशानी आपको हुई, कितनी दिक्कत आपको हुई? क्योंकि आपको आज एनकाउंटर बदमाश का हो गया है, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई आपने लड़ी है। 11 से 12 साल लंबी लड़ाई है चली और कल पुलिस मुठभेड़ में वो बदमाश मारा जाता है, क्योंकि आपके एक जवान बेटे को उन लोगों ने यहाँ पर गोली मार दी थी। उतनी खुशी नहीं हुई क्योंकि 12 साल हो गए, है ना। फिर वही दुख बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि हम थोड़ा उसको भूलना चाह रहे थे, थोड़ा दुख उसको नहीं, उस दुख को थोड़ा कम करना चाह रहे थे। लेकिन फिर वही जैसे बोलते कुरेद के फिर वही दिन याद आ रहे हैं हम लोगों को। तो जब आपको पहली बार ये सूचना मिली कि वो बदमाश पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया है, कब आपको सूचना मिली? लोगों ने भी, बच्चों ने बताया कि मम्मी फेसबुक में, उसमें मीडिया में सब डाल रखा है कि वो मारा गया। पेपर में हम लोगों ने पेपर नहीं लगा रखा, लेकिन बच्चों ने सुना है, तब जाके पता चला। अब आप क्या चाह रहे हैं? आप लोग, आप यानी और भी बदमाश थे या और कुछ आप लोगों की? हम लोग चाह रहे हैं कि जो 5 और है ना, उनको भी ऐसे एनकाउंटर में मार दिया जाए। मतलब थोड़ा सा, खैर हमारा बेटा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी कि जिसने हमारे साथ ऐसे करा उनको सजा मिल रही है, थोड़ा दिल को शांति मिलेगी थोड़ी सी। कल आपकी कोर्ट में जिरह थी, कल आप कोर्ट गए थे बीते कल को। कल मेरी जिरह थे वहाँ कोर्ट में, तो जिरह हुई, उसके बाद हम घर आ गए थे बस। तो क्या आमना सामना हुआ था उस बदमाश? नहीं, वो हमारे साथ में थे। बदमाश दूसरी कोर्ट में थे, वो हमारे साथ में थे। हम तो इसमें थे, ये गैंगस्टर कोर्ट में, वो दूसरी कोर्ट में थे। उस दिन का कैसा नज़ारा था? ये लग रहा है कि आपको बचाने के लिए आपका जो बेटा है वो आगे आया और हम चिल्लाए वहाँ नीचे 4:01-2 पे, हम बहुत चिल्लाए दोनों। उस ड्राइवर आवाज उससे हमको ज्यादा खुशी नहीं हो रही, क्योंकि हमको फिर वही दुख वापस आ रहा है। थोड़ा आगे तो आवाज सुन के नीचे आया, उन्होंने उसको पकड़ा और उसको गोली मार सीधे। इतने लोग बैठे हैं, सबसे आप पूछ लीजिए, मैं किसी के सामने रोती नहीं हूँ, क्योंकि उसी ने मेरे को बहुत मर्जी लोग समय मैं कभी नहीं रोती शादियों में, मतलब बहुत इंजॉय करती हूँ, अच्छे से खुश रहती हूँ। हाँ, लेकिन कल से मेरे को आंसू नहीं रुक रहे मेरे। कल कि आपने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद यहाँ पर पुलिस चौकी खोली गई। पुलिस चौकी तो उसी 10 सितंबर को खुल गई थी। सुबह 10-11 बजे चौकी हो गई थी, घोषणा हो गई थी। उस समय वो थे, क्या नाम उसका, एसएसपी रौतेला जी, उन्होंने उस समय घोषणा कर दी थी 10 बजे कि हम पुलिस चौक खोल रहे हैं यहाँ पे। तब भटजी आए थे यहाँ पे, जैसा ही चौकी खुलने के बाद आपको लगा है कि अपराध में कमी आई है इस क्षेत्र में?
थोड़ा लोग हाँ, कमी तो आई है, राहत मिली है, काफी राहत मिली है, नजदीक में है ना। बहुत राहत मिली है। खौफ में तो लोग उसके बाद हम तो डर के मारे यहाँ मिल रहे, हम तो कभी बम्बई चले गए, कभी बंगलौर चले गए। तो अभी हम नकरौदा में थे और नकरौदा में उनके परिजन हमारे साथ हैं जिनकी 2014 में हत्या यहाँ पर कर दी गई थी। पुलिस ने कल देर रात को एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर हुआ है और एक जो थाना प्रभारी हैं वे भी घायल हुए हैं। लक्ष्मण राणा, तीतर मीडिया, देहरादून।